विचित्र बात है, सरकार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को की संख्या का एक आंकड़ा जारी करती है। अब उस आंकड़े को डिमीन करने के लिए, उस आंकड़े को कम करके प्रचारित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए। कहा जा रहा है आंकड़े फर्जी हैं, तो असली आंकड़े आप ले आओ। जो लोग ये कह रहे हैं कि कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या जो सरकार बता रही है वो फर्जी आंकड़े दे रही, तो फिर असली आंकड़े आप ले आओ। आप गिन लो एक एक आदमी को। वहां वैज्ञानिक आधार पर संख्या की गणना हो रही है। और मूल विषय ये कि सरकार ने कहा कि अब तक 8 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया, इतने लोगों ने नहीं किया, उनका मोटिव क्या है इसके पीछे? मान लीजिए 8 करोड़ ही रहे संख्या, तो वो तकलीफ क्या? समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठा लिया, अखिलेश जी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि ट्रेनें खाली जा रही हैं इलाहाबाद प्रयागराज, गोरखपुर से प्रयागराज वाली ट्रेन तो पूरी खाली है कह रहे, और बोले हमारे पास वीडियो भी है। समाजवादी पार्टी ये प्रदर्शित क्यों करना चाहती, इसके पीछे रहस्य क्या है कि कुंभ में लोग नहीं जा रहे, ये प्रचार क्यों, इसके पीछे मंतव्य क्या है? मेरी रुचि प्रचार में आमने सामने भाजपा और सपा इस पर नहीं, इसके पीछे मंतव्य क्या है वो मसला महत्वपूर्ण है। आपको या मैं थोड़ा पीछे ले चलूं, इसी साल 22 जनवरी की तारीख पर लेके चलता हूं अयोध्या धाम। राम मंदिर की का लोकार्पण था, रामलला के भव्य दिव्य नव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा थी। तो उस समय जब उसकी भव्यता दिव्यता की विश्व भर में चर्चा हुई, उस कार्यक्रम की विश्व भर में चर्चा हुई, विश्व भर के हिंदुओं में एक उत्साह का संचार हुआ। तो आपने देखा होगा अचानक से विपक्षी दलों ने, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रमुख रूप से थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अयोध्या में भीड़ खत्म हो गई, अब लोग नहीं जा रहे अयोध्या, टाई टाई फिस हो गया। क्या टाई टाई फिस हो गया? मंदिर टाई टाई फिस हो गया क्या? ये रामलला के विग्रह की मूर्ति के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति टाई टाई फिस हो गई क्या? क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा, इसमें उल्लास क्यों कि भीड़ नहीं अयोध्या जा रही? ये बताते समय चेहरे पर एक उल्लास भी झलकता था कि अयोध्या में अब नहीं जा रहे लोग। एक आध फोटो तो आजकल कौन किसकी कहां बना दे कोई पता ही नहीं, ऐसी मशीनें दिखाते थे कि भीड़ नहीं। लेकिन उसके बाद उस प्रचार की हवा अयोध्या ने खुद निकाल दी। कहा जा रहा था फलानी फ्लाइट कैंसिल हो गई अयोध्या की, ढिकानी फ्लाइट कैंसिल हो गई और अब लोग नहीं जा रहे और सब खाली पड़ा है, सूना सट हो गया। उस अयोध्या ने, केवल अयोध्या क्या, अयोध्या धाम, काशी और मथुरा, इन तीनों धार्मिक आध्यात्मिक सनातन केंद्रों ने श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में पूरे विश्व को हतप्रभ कर दिया। सपा कांग्रेस तो छोड़ो, विश्व भर में जितना धार्मिक पर्यटन है उससे ज्यादा तो काशी, मथुरा और अयोध्या में हो गया। तब उस प्रचार की हवा निकल गई कि अयोध्या में लोगों ने जाना बंद कर दिया। ऐसे ऐसे दृश्य आने लगे कि भयंकर लाइनें लगी हैं। और वृंदावन से तो आप देखते ही हो, बांके बिहारी के दरबार में हर दिन जन समुद्र का उमड़ना घुमड़ना दिखता है, चाहे वीडियो देखो चाहे फोटो। यही हाल काशी का है। तो वही तत्व अब संगम पर आ गए। बोले जी अब कुंभ में संख्या घट गई,
जो लोग ये कह रहे थे कि काशी में संख्या घट गई, मथुरा में संख्या घट गई और विशेष रूप से अयोध्या में मंदिर के लोकार्पण के बाद अब लोगों ने जाना बंद कर दिया, ये कहने वाले अब नए असाइनमेंट पर आ गए। अब वो कह रहे कि कुंभ में लोग नहीं आ रहे, सरकार फर्जी आंकड़ा दे रही है, झूठे आंकड़े दे रही है। अच्छा, मैं कहता हूं कि अव्वल तो या तो प्रामाणिक आंकड़ा आप दीजिए, और नहीं दे सकते तो सरकार के आंकड़े को फर्जी बताने के पीछे का तर्क बताइए कि भाई आपने कैसे काउंट किया कि ये आंकड़ा प्रामाणिक नहीं है, या इसके पीछे कुंभ को डिमीन, महाकुंभ को कमतर आंकने की कोशिश है क्या? इसके पीछे क्या इस प्लेनेट पर, इस धरती पर अध्यात्म और धर्म के सबसे बड़े समागम को, उसके महत्व को, उसके वैभव को, उसकी प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश है क्या? ये बड़ा प्रश्न है। ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के तो नहीं है ना, क्या आप इन पे उलझे? एक महाकुंभ के आंकड़े हैं, इसमें उलझने की बात क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सभा के आंकड़े होते तो सहज लगता कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने उसको फर्जी बता दिया कि भाई कोई पार्टी क्लेम करती है कि मेरे यहां 10 लाख लोग आए तो उसके विपक्षी कहते नहीं 2 ही लाख आए, समझ में आता। लेकिन यहां कुंभ पर लड़ाई क्यों कर रहे हो? कुंभ से लड़ना है क्या? कुंभ से लड़ना चाहते हैं क्या? जैसे रामलला के मंदिर के समय कर रहे थे, ठीक वही प्रवृत्ति, वही वृत्ति कुंभ के समय दिख रही है। इसके पीछे क्या है, आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। संगम की लहरें, श्रद्धालुओं का सैलाब, प्रयागराज में भीड़ के भंवर को देखकर ऐसा लगता है मानो महाकुंभ में भीड़ का महासागर उमड़ आया है। पहले ही दिन जहां यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया था, वहीं मकर संक्रांति के मौके पर तो महाकुंभ में भीड़ के सारे अनुमान फेल हो गए, क्योंकि एक दिन में 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया था। वहीं बढ़ते आंकड़ों के आगोश में सरकार ने भी 13 जनवरी से 16 जनवरी तक करीब 7 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का दावा किया था। गुरुवार को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में अभिनंदन भी किया। आस्था, एकता और समरसता के महासमागम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज 30 लाख से ज्यादा और अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संगम के पवित्र जल में पावन स्नान का पुण्य लाभ अर्जित करने वाले पूज्य साधु संतों, 10 लाख कल्पवासियों और 20 लाख श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। वहीं महाकुंभ को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस आंकड़े पर भी सवाल उठा दिए। और तो और अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि फर्जी है सरकार का आंकड़ा, गोरखपुर से तो ट्रेन भी खाली आ रही हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। आंकड़े बताते हैं कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बना, तो वहीं दुनिया में एक दिन में एक जगह सबसे ज्यादा लोगों के पहुंचने का रिकॉर्ड भी टूटा। ये आंकड़ा दुनिया में एक दिन में किसी शहर में पहुंचने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या मानी जा रही है। वहीं अखिलेश यादव के सवाल पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से
क्या रार है कि बार बार प्रश्न उठाते हैं। पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है, इससे बड़ा आयोजन दुनिया में कभी कोई धार्मिक होता नहीं है। लेकिन ये सब बयान दे करके वो क्या दर्शाना चाहते हैं ये वो खुद ही समझते होंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी भी राजनीति में अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। राजनीति ने पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी को नकार दिया है और इस कारण से अब वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उनके बयान का कोई आधार नहीं है और जिस प्रकार का सैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है उसमें उस सैलाब को लेकर के, लोगों की धार्मिकता को लेकर के अखिलेश यादव के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता किसी भी सरकार को नहीं है। बहरहाल मकर संक्रांति के जहां एक दिन के लिए दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बना महाकुंभ, तो वहीं मौनी अमावस्या में 8 से 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी खुद प्रयागराज पहुंचे। इसलिए महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या पर सियासी बवाल में सवाल ये है कि आखिर महाकुंभ पर महाभारत क्यों? बड़ा प्रश्न है ये मूल सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभा में आए या अधिवेशन में आए लोगों की संख्या होती तो सपा इस पर बिल्कुल रार करने की पात्रता रखती है। सब विपक्षी दलों को काउंटर करने आना चाहिए। लेकिन महाकुंभ पर रार क्यों करना चाहते हैं? महाकुंभ को छोटा दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और आपके छोटे दिखाने भर से तो महाकुंभ छोटा हो नहीं जाएगा। हाँ, आपको जरूर जिन लोगों की आस्था है उन लोगों के मन में आपके लिए थोड़ा संकट पैदा हो जाएगा। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आनंद जी का स्वागत है। एसके दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। एसके दुबे जी का स्वागत है। साध्वी निहारिका हैं, हिंदू धर्म गुरु। साध्वी निहारिका जी का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत स्वागत। मनीष जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर साध्वी जी के पास जाऊंगा, फिर कांग्रेस, भाजपा और सपा के पास। इसके पीछे का मंतव्य क्या? ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के तो है नहीं, ये पूर्ण कुंभ महाकुंभ के आंकड़े हैं। और इसमें जो गया वो भाजपा का ही हो ये भी जरूरी नहीं वोटर। इसमें यह भी जरूरी नहीं कि किसी एक जाति वर्ग का ही व्यक्ति है। ये तो सबका है, कुंभ है। और कहा जाता है भाई कुंभ केवल भाजपा का थोड़ी ना है, ये भी कहते हैं सपा वाले। और फिर ये भी कह रहे हैं कि ट्रेनें सब खाली जा रही, कुंभ खाली पड़ा, वहां कोई है ही नहीं। इसके पीछे क्या मंतव्य लग रहा है? अमिताभ जी, मैं एक आंकड़े से डिबेट शुरू करूंगा। 2016 में 2,35,000 लोग अयोध्या दर्शन के लिए गए थे। 2024 का ये आंकड़ा 16 करोड़ है। इससे ये देखा जा सकता है कि क्या बदलाव है। दूसरे, ये जो 8 करोड़ का जन सैलाब कुंभ में आया है ना, इस 8 करोड़ में ये पहचान में नहीं आ रहा कि कौन हिंदू है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है। पीडीए ढूंढे नहीं दिख रहा है, इसलिए ये परेशानी का कारण है। तीसरे, अखिलेश जी जो कह रहे थे ना कि गोरखपुर से ट्रेन खाली आ रही है, तो गोरखपुर से जो बुलेट ट्रेन चली थी उसने यूपी में सारे स्टेशन उखाड़ दिए हैं। यही समस्या का कारण है। लेकिन सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि आज सनातन धर्म के पर्व पे इन नंबरों पे शक कौन कर रहा है? जो कहते हैं हम सनातनी हैं, हम क्या पूजा नहीं करते हैं, हम क्या पाठ नहीं करते हैं। हरिद्वार में गंगा की नहाने की फोटो भी ट्विटर पे रिलीज करवाते हैं, उस पे लोगों से कमेंट भी कराते हैं कि देखिए हम भी गंगा नहा रहे हैं। लेकिन एक एम नाम के वोट के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए कांग्रेस और सपा ने सारे सनातन के प्रति बैर खड़े कर दिए हैं। किसी भी आयोजन में, कोई भी आयोजन हो सनातन धर्म का, उसको कुंभ हो, राम मंदिर हो, उसको भाजपा से जोड़ के उस पर अलग अलग तरीके के कमेंट करते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं, मैं ये जान रहा हूं कि जैसे संभल में हो रहा है, जहां जहां खुदा है वहीं वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा ढूंढा जाएगा, जहां जहां खोदा जाएगा, वहां वहां भगवान मिलेगा। ये लोग सनातन धर्म पे जितना भी सवाल उठाएंगे, धर्म और प्रचंड हो। जी ठीक। साध्वी निहारिका जी, कुंभ में ट्रेनें खाली जा रही तो और अच्छी बात है, फिर तो सबको जाना चाहिए। खाली पड़ा है कुंभ, ऐसे में तो नहा ही आए। नहीं भाई, भीड़ के ही डर से आदमी बचता है। अब तो जब अखिलेश जी ने कह दिया कि ट्रेनें सारी खाली जा रही हैं और वहां के जो वीडियो आ रहे हैं वो दूसरे दृश्य दिखा रहे हैं,
इसके पीछे आप क्या मुझे राजनीति सुन पा रहे दिखती है? हैं? मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि अगर ट्रेनें खाली जा रही होती तो इस समय हमने न्यूज के माध्यम से ही देखा है कि फ्लाइट्स के टिकट बहुत महंगे हो गए हैं। अगर ऐसा होता तो फ्लाइट्स के टिकट महंगे क्यों होते? जो टिकट 3,000 का है वो आज 17,000 का है। और विपक्षी दलों का काम ही है सरकार के खिलाफ प्रोपागेंडा फैलाने का। जबकि 2013 के कुंभ में जब विपक्षी दलों की सरकारें थी तब भी 12 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। जी, तो आज उन्हीं आंकड़ों पर सवाल क्यों, विवाद क्यों? क्योंकि ये किसी सरकार का महाकुंभ नहीं है, पूर्ण कुंभ नहीं है, ये सनातनियों का कुंभ है। और जब सारे सनातनी इकट्ठा हो रहे हैं तो विपक्षी दलों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी ठीक बात है। ये सवाल मैं पूछूंगा दुबे जी से। दुबे जी, किसी भी समागम में या किसी भी स्थल पर कितना फुटफॉल हुआ, कितने लोग आए, इसके गणना के लिए एक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, योगी आदित्यनाथ हो या कोई रहे, क्या गणना वैसे ही होगी? वहां ऐसा तो नहीं कि युवजन सभा के लोग एक एक आदमी को गिनेंगे। सपा की सरकार होगी और ना ऐसा कि भाजपा की सरकार होगी तो विद्यार्थी परिषद वाले गिनेंगे, ऐसा नहीं। आप लोगों ने ऐसा ही प्रचार राम मंदिर के समय भी शुरू किया था। हालांकि उसकी हवा 2-4 दिन में निकल गई थी, जब ऐसे दृश्य आ गए कि रात में 3 बजे से सारी सीमाएं सील करनी पड़ी, इतना ट्रैफिक बढ़ गया वहां अयोध्या, इतने लोग पहुंच गए कड़कड़ाती ठंड में। क्योंकि आप लोगों ने तो दूसरे दिन से कहना शुरू कर दिया था टाइम फिक्स हो गया, खाली है अयोध्या, कोई नहीं जा रहा राम मंदिर दर्शन करने। और बाद में समझ में आया कि भैया अयोध्या, मथुरा, काशी मिला के एक साल में 30 करोड़ से ज्यादा लोग, 30 करोड़ जितनी आबादी कुल अमेरिका की है। ऐसा आप लोग क्यों करते? पहले राम मंदिर पे, अब कुंभ पे। इसके पीछे कोई डिजाइन है, कोई पॉलिटिकल माइलेज की संभावना है? दुबे जी, मुझसे क्वेश्चन है। जी आपसे ही है। अच्छा, देखिए, अगर आप उनका बयान देखें तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया का नाम लिया था। निश्चित तौर पर आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे वहां की जो व्यवस्था है उस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आप समझिए, मुद्दा वो है कि लोगों को परेशानी हो रही है। ना ना, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये आपने कहा, एक सेकेंड, उन्होंने कहा आंकड़े फर्जी हैं, असली आंकड़े अखिलेश जी लाएं। मैं पूरी बात बता रहा हूँ, आप सुनिए तो उसमें ये भी आ जाएगा, उसमें ये भी आ जाएगा। जी कैसे हो गए? आप देखिए कि जब एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार करती है तो लाखों करोड़ के एमओयू सरकार ऑन पेपर दिखाती है और धरातल पे वो लाखों रुपए में ही होता है, करोड़ों तक जाता है, लेकिन लाखों करोड़ नहीं था। तो निश्चित तौर पर जब सरकार ये एमओयू है भैया, इसके दुबे ये एमओयू है क्या कुंभ? इसको एमओयू समझ रहे हो आप क्या? अरे सुनिए तो, यहाँ गजब कर रहे हो। तुलना नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए। कुंभ की तुलना आप एमओयू से कर दोगे? मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूँ कि आंकड़े सरकार है अपने बता सकती है, 10 करोड़ भी बता सकती है, 50 करोड़ भी। देखिए, आस्था का खेल है, आस्था में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो व्यवस्था खेल होता है क्या महाराज? आस्था का खेल होता है क्या? आस्था चकल्लस और खेल का विषय नहीं है प्रभु। आप तो कैसी बात कह रहे हो? पार्टियां आएंगी जाएंगी मित्र, पार्टियों से पहले से सनातन है और पार्टियों के बाद भी रहेगा। आप कह रहे हो आस्था का खेल है, ये खेल है क्या? सनातन तो ये कुंभ खेल है आपके लिए? आप दुबे जी एक मिनट रुकना होगा, मैं 2 बातों पर आपत्ति जताऊंगा। एक तो आपने एमओयू से कुंभ को इक्वेट कर दिया, निहारिका जी रुकिए, और दूसरा आपने कह दिया ये आस्था का खेल है। आस्था का खेल नहीं होता, छल प्रपंच का खेल होता है, राजनीति का खेल होता है, आस्था का खेल होता है मित्र। आप ये कह रहे हो एक पार्टी की प्रवक्ता होके कि आस्था का खेल है ये? नहीं, आपने उसको गलत सेंस में ले लिया, इसलिए गजब कर रहे हो महाराज। हमने तो ठीक सेंस में लिया।
सेंस गलत ले लिया। हमारे कहने का जो आप मीनिंग निकाल रहे हो, हमारा उससे उलट मीनिंग है। ये खेल का मतलब ये होता है कि हमारे साथ खेल ना करो, इस बात को ही बोलते हैं ना गांव देहात में, ऐसे बोलते हैं। आपने कहा ये आस्था खेल है। कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है। ये सामने पर डिपेंड, वो सोना समझता है, धतूरा समझता है। ये दुबे जी, आपके लिए पूजा पाठ धर्म सनातन अध्यात्म ये खेल हो सकता है, भारत के लिए नहीं मित्र। नहीं, हमारे लिए खेल नहीं। आज लोग प्राण दे देते हैं धर्म के लिए, आप कह रहे हो खेल है? भारत धर्म को धारण करता है। भारत की आत्मा धर्म को धारण करती है दुबे जी। अग्नोत्री जी, वही मैं फिर बात बोल रहा हूँ कि कनक का मतलब धतूरा भी है और कनक का मतलब सोना भी है। अब आप उसका सेंस अलग ले लें तो हम उसमें हमारी परेशानी नहीं है, उसमें आपकी दिक्कत है। ठीक, हम अपनी दिक्कत दूर कर दें, फिर आनंद दुबे के पास जाएंगे, क्योंकि हम तो भाई अब दिक्कत कहीं भी अपने शो में नहीं रहने देते। अपने किसी मेहमान के साथ कोई दिक्कत रहे, ये मुझे स्वीकार नहीं। उन्होंने एक हिंदी की बात कही कि वो है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए। वहाँ से वो लाए हैं कनक धतूरा और सोना। लेकिन जब SK दुबे जी ये बोलेंगे कि भैया हमारे गांव में गुड्डू कनक खा के मर गया, तो धतूरा ही समझा जाएगा उसका मतलब है। और जब ये बोलेंगे कि भैया आजकल गुड्डू की 5 उंगलियां घी में हैं, कनक के बिस्कुट घर में रखे, तो सोना समझा जाएगा। इतना बौरा ना समझो महाराज किसी को, आप भी गजब करते हो। बोले ये आपकी दृष्टि है, दृष्टि कैसे होगी? आप भारत के महाकुंभ को आप खेल बता रहे हो, आस्था को खेल बता रहे हो, और कह रहे हो कनक कनकते सौगुनी। अरे प्रभु, हमने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी है, थोड़ी बहुत समझ है हमको। किसी पार्टी में नहीं रहे, लेकिन भारत की समझ है। पार्टी वालों को ज्यादा समझ होगी मुझसे भारत की, लेकिन हमको भी थोड़ी बहुत है। और जहां पर हमारी बात फिसल जाए वहां क्षमा मांग लेनी चाहिए। मैंने कहा पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे जाएंगे, कोई अमर है क्या? अच्छी बात होती दुबे जी, इससे सपा का वोट बढ़ता, कम नहीं होता। अगर आप कहते कि भाई साहब मुझे लगता है मेरे मुंह से गलत निकल गया, आस्था का खेल, ये शब्द ठीक नहीं, ये आप बोलते फिर आगे बढ़ते तो आपका मान बढ़ता। थेतराई ठीक नहीं ना, थेतराई समझते हैं ना आप उसको गलत संदर्भ में ले गए, तो ये हमारी यही थेतराई है, यही थेतराई है। नहीं, इसी का नुकसान राजनीति में होता है। मैं तो नुकसान फायदे से परे हूं, मुझे चुनाव लड़ना नहीं, लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है उनसे गंज डुंडवारा में आदमी पूछेगा, कहो भैया ये खेल था, ये खो खो हो रहा था कुंभ में कि कबड्डी हो रही थी? जो लोग वहां कल्पवास करते हैं इस बिकट भीषण सर्दी में 40 दिन, और पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं, फिर दुबे जी कह देंगे दृष्टि नहीं, ये समष्टि का मामला है। जो कल्पवास करते हैं, निहारिका जी मेरी बात से सहमत होंगी, उनके लिए एक परंपरा है हमारे यहाँ, नियम तो नहीं कहूंगा, एक मान्यता है। परिवार से शुभ समाचार आए या अशुभ समाचार आए, क्या संतान हो गई कोई या कोई दिवंगत हो गया, तब भी कल्पवास छोड़ा नहीं जाता। इसको आप खेल बता रहे हो, इसको आप खेल बता रहे हो। मर भी जाए परिवार में, अगर आपने कल्पवास का संकल्प लिया है, आप कल्पवास तक वहीं रहेंगे। यह कुंभ है मित्र, और आज से नहीं, आदि अनादि हजारों साल से। एक बार मैंने कहा था 2500 साल पहले का तो एक प्रमाण दिया था, तब तो कोई पार्टी थी नहीं ना, चुनाव भी नहीं होते थे। इसलिए खैर आनंद दुबे जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि रामलला के मंदिर में लोगों ने आना बंद कर दिया, प्रचार नंबर 1। प्रचार नंबर 2, कुंभ में आंकड़े फर्जी हैं, लोग नहीं आ रहे, ट्रेनें खाली जा रही। इसके पीछे मंतव्य क्या? हम करें मान लीजिए खाली कम आदमी जाए या ज्यादा आदमी जाए, इससे राजनीतिक दलों का क्या लेना देना? नहीं,
सरकार को आंकड़ा बताना इसलिए जरूरी है ताकि वो तो सरकार है, उसके पास तो भाई एक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। वहां कुछ भी ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए तो कटघरे में सरकार खड़ी होती है। उस पर हम काउंटर क्यों करने जाएं कि भाई सरकार ने कहा 7 करोड़, हम कहने 6 करोड़ है, दोबारा से गिन लो, ऐसा तो संभव नहीं। द्विवेदी जी। सर जी, 2 तरीके से मैं अपनी बात रखूंगा। पहली चीज तो ये कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, पर भी मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसका जो भाव होता है उसे चीजें वैसी ही दिखती। दुबे जी ने अभी बहुत सी बातें कही। ये पहली बार नहीं है, जब से कुंभ की तैयारियां चल रही, अभी कुंभ का स्नान भी शुरू नहीं हुआ था, तभी से लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, स्वयं इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा लगातार कुंभ पर सवाल उठाए गए। यही चीज आप देखिए कि जब प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ, उसमें निमंत्रण भी दिया गया, वहां गए भी नहीं और लगातार सवाल उठाते रहे। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक भावना है कि इन्हें ऐसा लगता है कि हम जितना कुंभ को, राम मंदिर को, काशी विश्वनाथ को कोसेंगे, सवाल उठाएंगे, अपमानित करेंगे, निशाना साधेंगे, उतना ही मुसलमानों का वोट हमको मिलेगा। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, और इसी भाव की वजह से ये ऐसा करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब आ जाइए कुंभ पर। 2013 में भी एक कुंभ हुआ था, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, कुंभ गए ही नहीं। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अब तक 10 दौरा कुंभ का कर चुके हैं, तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं, अभी फिर से जाने वाले हैं। वहां कैबिनेट होने वाली है। को कहीं से कहीं प्रयाग प्रभाव कलुष कुंज कुंजर बगराव। तो प्रयाग के प्रभाव को जो जानता ही नहीं है, वह कुंभ का महत्व क्या समझेगा? जिसने प्रयागराज को इलाहाबाद बना के रखा, वो कुंभ के महत्व को क्या समझेगा? और एक बात और कहूं, कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों से भी इस देश के विपक्ष को एक बात कही, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमसे लड़िए, आपको आरएसएस से लड़ना है लड़िए, आपको भाजपा से लड़ना है लड़िए, लेकिन हमसे लड़ते लड़ते आप कब देश के, कब धर्म के, कब सनातन के खिलाफ हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। आपको पता चलता है, आप जानबूझ के ऐसा करते हैं। अभी राहुल गांधी का बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा? हमें भाजपा से लड़ना है, ठीक, लड़ो। संघ से लड़ना है, लड़ो। फिर उन्होंने क्या कहा? हमें भारत से लड़ना है, भारत। कुछ दिनों पहले वो शक्ति से लड़ रहे थे कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमें उस शक्ति से लड़ना है। फिर वो कहते थे कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये वो लोग हैं, कुंभ पर क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? भाई अखिलेश यादव जी उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कुंभ को मक्खी और मच्छर समझते हैं। सनातन उनको एड्स की तरह लगता है। रामचरित मानस की प्रतियां जलाई जा रही थी, गालियां दी जा रही थी गोस्वामी तुलसीदास जी को, और अखिलेश यादव जी प्रमोशन पे प्रमोशन दिए जा रहे थे एक नेता को। तो ऐसे लोग से क्या अपेक्षा की जा सकती है? जिन लोगों ने जीवन भर इफ्तारी को ही धर्म माना, अमिताभ जी बस लास्ट 10 सेकंड, जिन लोगों ने जीवन भर इफ्तारी को ही धर्म माना, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? वो ऐसा ही काम करेंगे, ऐसे ही उलझुल व्याख्यान देंगे, सवाल उठाएंगे। और आखिरी बात कह दूं, मजबूरी में ही सही
गंगा जी वाली फोटो अखिलेश यादव जी को भी डालनी पड़ी। हालांकि वो उसमें बॉडी बिल्डर टाइप का अपना कुछ दिखाना चाह रहे थे फोटो में, उसमें आस्था कहीं नहीं थी, मजबूरी में। लेकिन अपने चाचा जी की अस्थियां विसर्जित करने गए थे और उसके बाद स्नान किया था। मकर संक्रांति का स्नान नहीं था। और सनातन में जहां तक मैं जानता हूं कि किसी भी नदी में शाम के बाद स्नान नहीं होता है। सूर्य डूबने के बाद प्रवाहवान नदी में स्नान नहीं किया जाता है। लेकिन जिनको कुंभ पर सवाल उठाना है, तमाम बातें करनी है, तो वो उनको ये सनातन ठीक की आनंद परंपरा दुबे जी, पद्धति ठीक क्या पता है। ठीक। मनीष अग्रवाल, आप तक आवाज आ रही है ना? हाँ मनीष जी, मैं एक बात कही, कुंभ सबका है, मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं, और विपक्षी दलों ने कहा भी कि कुंभ सबका है, केवल भाजपा का नहीं। क्या? तो जब कुंभ में बड़ा वैलिड सवाल उठा, जब कुंभ सबका है तो कुंभ की आस्था में सराबोर 4 दिव्य भव्य चित्र, क्या चाहे वो पहले दिन के हो, 13 के होते, चाहे मकर संक्रांति के होते, कभी के होते, क्या शोभा यात्राओं के 4 चित्र, जब सारे जगत गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर आचार्य, श्री महंत सब निकले, क्या जिनकी चरण रज लेने के लिए करोड़ों लोग वहां खड़े, ऐसे चित्र किसी ने नहीं डाले। भाई हमारे मन में प्रसन्नता है और कुंभ हमको गौरव का विषय है, हम किसी पार्टी के हो तो हम 4 चित्र डालेंगे कि नहीं डालेंगे? लेकिन अगर किसी ने चित्र डाले भी विपक्ष के खेमे से, तो वो चित्र ढूंढ के लाए जहां कुछ कम व्यवस्था नजर आए, क्या? लेकिन जो कुंभ का वो है, जो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है ना एक चित्र, जो कुंभ की पहचान है, जो चित्र, जो क्षण, उनके चित्र कोई नहीं डालता, क्यों? अमिताभ जी, कुंभ की भव्यता और दिव्यता जो है ना, इनकी समझ में नहीं आ रही। ये शादी के बारात के वो फूफा है जिन्हें सिर्फ कमी ही निकालनी है, नाराजगी ही दिखानी है कि यहाँ कुछ कमी थी। अगर कमी है भी कहीं कुछ छोटा मोटा इंतजाम में, तो वो भी हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ वो भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है। ये भाजपा का कुंभ नहीं है। पता नहीं क्यों ये राम मंदिर और कुंभ ये लोग भाजपा का बना देते हैं, और जब इलेक्शन में जाते हैं और इन्हें वोट नहीं मिलते हैं, तब इन्हें लगता है ध्रुवीकरण हो रहा है। असली ध्रुवीकरण तो विपक्ष आज कर रहा है, ये दिखा के कि सारे सनातन का श्रेय बिना कहे ही भाजपा को दिए दे रहा है कि कुंभ में जो भी कुछ हो रहा है वो ये कर रहे हैं। अगर इंतजाम में कुछ कमी है तो भी इनकी गलती है, लेकिन जनता तो इन भव्य दृश्यों को देख रही है ना, जनता के पास अपने स्रोत है। और आप देखिए, जब तक कुंभ खत्म होगा तब तक दुनिया का एक देश यहाँ होके जाएगा। अभी आपने कहा 30 करोड़ से ज्यादा लोग मथुरा, वृंदावन, काशी के दर्शन और अयोध्या के दर्शन करके गए थे। एक अमेरिका दर्शन करके जाएगा। जब ये मैसेज भारत में और दुनिया में जाएगी तो इसका कोई ना कोई परिणाम दिखेगा। देश दुनिया में जो इसकी तारीफ हो रही है, विदेशों में जो इसके बारे में लेख लिखे जा रहे हैं, जो विदेशों के लोग इसको स्टडी करने आ रहे हैं कि कैसे एक पूरी दुनिया का एक देश इलाहाबाद में प्रयागराज में उमड़ पड़ा है दर्शन के लिए, कुंभ के स्नान के लिए, सनातन परंपरा को देखने के लिए, वो विपक्ष की समझ में नहीं आ। ठीक। साधु जी, राम मंदिर सबका है, राम सबके हैं, संगम सबका है। एक ऐसी रामलला के नए विग्रह, नूतन विग्रह की, मंदिर की, गर्भगृह की एक चित्र बड़े नेता डाल देते अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और ऊपर लिख देते सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, तो अच्छा नहीं हो जाता? मंदिर तो सबका है और राम सबके हैं, गंगा सबकी है, यमुना सबकी है, सरस्वती सबकी है, त्रिवेणी सबकी है, एक भी कुछ चित्र नहीं डालना। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि राजनीति सब करते हैं, सबको वोट बैंक चाहिए, लेकिन राम सबके नहीं है, गंगा मैया सबकी नहीं है, यमुना मैया सबकी नहीं है। आज सभी जो देशों में योगी जी का इतना नाम है, क्यों है? क्योंकि वो सनातन को लेकर चल रहे हैं, वो धर्म को लेकर चल रहे हैं, वो हमारी आस्था को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि रहना तो भारत में ही है ना, और भारत में रहना है तो राम तो कहना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो।
राम नहीं कहेंगे, राष्ट्र नहीं कहेंगे, आप गंगा मैया को नहीं मानेंगे, तो फिर आपका क्या अस्तित्व है? आपकी पहचान क्या है? किस पर आप राजनीति करेंगे? पार्टियों पर करेंगे, जातिवाद पर करेंगे? तो देख लीजिए, प्रयागराज का दृश्य देख लीजिए, वहां कहाँ जाति दिख रही है, कहाँ बंटवारा दिख रहा है, कहाँ जातिवाद के नाम पर राजनीति दिख रही है? वहां तो सब एक है। और हमारे आदरणीय माननीय योगी जी ने कहा भी, बटेंगे तो कटेंगे, और आज उनके इस बात को प्रामाणिकता पूरे सनातनी दे रहे हैं। वहां तो कोई बट नहीं रहा है, वहां तो सब एक साथ रह रहे हैं। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी राम को या फिर प्रयागराज से कोई भी चित्र डाल देती तो हम सब सनातनी उनके बारे में सोचते, लेकिन यहाँ तो उन्होंने खुद अपना काम खत्म कर लिया है। अगर कोई भी पार्टी राम जी का नाम लेकर के आगे बढ़ती है तो राम को लेकर के नहीं बढ़ती, वरन सनातनी उनके साथ अपने आप जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा ईश्वर यहाँ पर है, हमारी आस्था यहाँ पर है, तो लोग अपने आप उस पार्टी की ओर चले जाते हैं। ठीक बात निहारिका जी। इसकी दुबे साहब, अच्छा इतना विहंगम दृश्य होता है संगम का, कोई सरकार रहे, कुंभ का दृश्य ही विलक्षण होता है। सरकार बहुत छोटी चीज है, राम की मूर्त भी विलक्षण है। 2 मिनट सामने खड़े हो जाओ तो आंखों से आंसू बहने लगे। एक सुंदर चित्र 4 पार्टी डाल देती, आपके बड़े नेता लोग डाल देते, कांग्रेस वाले डाल देते, बहन जी डाल देती, तो कोई गुनाह हो जाता, कोई लोग नाराज हो जाते क्या? कुछ लोग, ऐसा कोई डर है क्या? खंबा में तार है कि नहीं, इसका तो फोटो डाल रहे हो आप, लेकिन ये नहीं डाल रहे हो कि करोड़ों लोग वहां हर हर गंगे करके डुबकी लगा रहे हैं, ये नहीं डाल रहे क्या? क्यों? कोई संकोच है, कोई झिझक है? दुबे जी, नहीं, इसमें क्या झिझक होगी, क्या संकोच होगा? नहीं हुआ नहीं ना, इतनी बड़ी घटना घट रही है देश में, लेकिन आप लोगों में कोई उसके जुम्बिश नहीं दिखी। ये तो दिखा कि रेलगाड़ी खाली जा रही है, आंकड़े फर्जी हैं, लेकिन ये नहीं दिखा। सुनिए जी, देखिए, आप किसी भी पार्टी से संबंधित हो, कि भले ही वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हो, अगर वो हिंदू है और वो अपनी मान्यताओं में विश्वास रखता है, अपने धर्म में विश्वास रखता है, तो वो निश्चित तौर पर जाएगा नहाने के लिए, इसमें कहीं कोई रोक नहीं होगी उसके लिए। और मैं भी नहीं मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूँ कि अगर कोई रोक भी अगर इस तरीके का कोई लगाए तो वो भी गलत है, लेकिन शायद कोई ऐसा पागल ही होगा जो ऐसा बोलेगा कि वहां नहीं जाना है, अपने हिंदू वोटर के लिए ऐसा बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये देश सनातनी था, सनातनी है और सनातनी रहेगा, इसमें कहीं किसी कोई मतभेद है ही नहीं। लेकिन बात यहाँ से आती है, क्वेश्चन मार्क लगता है तो व्यवस्थाओं के लिए आप समझिए, हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? विपक्ष का काम है कि अगर सरकार सही काम ना कर रही हो तो उसको चेताए, अगर सरकार की व्यवस्थाएं फेल हो रही है तो सरकार को बताए कि ये तुम्हारी व्यवस्था फेल हो रही है। अगर हम नहीं बताएंगे तो कल ये जनता ही हमसे ये पूछेगी कि भाई जब वहाँ व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी तब आप कहाँ बैठे थे। निश्चित तौर पर लाजमी है ये कि हमें उसको बताना ही पड़ेगा। कहाँ थे आप लोग? ठीक है दुबे, साधु जी एक मिनट, दुबे जी एक निवेदन ये था, मैं अपनी बात को और स्पष्ट कर दूं ताकि जनता के लिए, राजनीतिक दलों के लिए स्पष्ट करना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो जो धारणा बना के चलते वही मानते हैं। आप कितना बोलो, आप 100 फोटो कमियों की डालो, स्वागत है। क्या अभी आप 2-4 ढूंढ पाए, हमको 100 डालो, स्वागत है, विपक्ष का काम है, ठीक। लेकिन 10, सिर्फ 10 फोटो अच्छी कुंभ की डाल दो, जिसमें लिखो कि मेरा हृदय गर्व से भर गया, लिख दो, उनसे लिखवा दो, डलवा दो। कहां बिल्ली घूम रही, कहां कुत्ता घूम रहा, कहां बैल है, कहां सांड है, कहां खंबा गिर गया, कहां बम्बा गिर गया, ये सब भी डालते रहो, लेकिन 4 फोटो डाल दो और जिसमें ये लिख दो कैप्शन कि पूरे संगम तट पर दोनों तरफ कोई ये पूछने वाला नहीं कौन जात हो, ननकू और शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य एक ही जल से आचमन कर रहे हैं, ये लिख दो। इसमें तो भाजपा का लफड़ा नहीं है ना दुबे जी,
नहीं तो इसमें शंकराचार्य जी ने खुद बोला है ना, आप देखिए। अरे आप तो शंकराचार्य नहीं हो ना, आपने फोटो डाली कि नहीं? नहीं, अरे हमारे धर्म का सबसे बड़ा धर्माचार्य कह रहा है कि कहीं कुछ है ही नहीं। हाँ, जिस जगह हम नहा रहे हैं, जिस जगह हम डुबकी ले रहे हैं, उसी जगह दूसरे भी डुबकी ले रहे हैं। तो हमारा जो धर्म का सबसे बड़ा महागुरु ही, हमारा सबसे बड़ा धर्माचार्य ही इस बात को बोल रहा है, फिर तो बात खत्म हो जाती है ना। नहीं दुबे जी, वहाँ नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक ठीक है, आपने सजेशन दिया, नहीं। हम अपना आपका ये सजेशन दुबे जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, अरे भाई एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक ठीक। आप शादी की, ब्याह की, मुंडन की, गमी की, कथा की, भाग यहाँ की, वहाँ की, सारस की, कबूतर की, सबकी फोटो डालते हो, वीडियो डालते हो, क्या डालते हो ना? इसमें गलत नहीं कह रहा। एक रामलला की भी डाल दो, करोड़ों लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वोट यही लेना, राजनीति यही करनी है, चुंगी चुनाव से लेके और लोकसभा तक का लड़ना यही है, नहीं करना चाहिए था। डाली गई है रामनवमी के दिन डाली गई। अरे रहंदो महाराज, अब हमको ना बताओ, आपने डाली तो नहीं मानूंगा ना। नहीं मैंने नहीं, ये पार्टी की तरफ से ऑफिशियली। अरे पार्टी नहीं, मगर अखिलेश जी ने रामलला का चित्र वीडियो डाला, मंदिर का नहीं, संगम का डाला नहीं, फिर रामनवमी की शुभकामनाएं दी गई, बधाई दी गई। बड़ी बड़ा कृपा की महाराज, बड़ी कृपा की। ये भारत कभी इस बात को नहीं भूल सकता कि आपने रामनवमी की शुभकामनाएं दी। जो कह रहे हैं उसके लिए ये कृपा जैसा नहीं है। गजब हो गया महाराज। धर्मों का सम्मान है, चाहे हमारा धर्म हो या सामने वाले का, किसी का भी। देश तो सबका है ना। इस समय देश में ईसाई रह रहे हैं, उनका भी देश है, मुस्लिम रह रहे हैं, उनका भी देश है, सिख रह रहे हैं, उनका भी देश है, हमारा भी देश है। तो हम तो हर त्योहार पर जिनके जो धार्मिक त्योहार होते हैं उस पर डालते ही हैं। शायद आपने देखा भी हो। दुबे जी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। दुबे जी समझ के भी बच के निकल गए। शुभकामनाएं देने लेने की तो मैंने कही नहीं थी। आजकल तो लड़के रख लिए गए हैं 10-10 हजार वाले, उनसे कह दिया गूगल देखो सुबेरे से, और विश्वेश्वरैया जयंती से लेके और गुड्डू जी का जन्मदिन तक सबकी शुभकामनाएं ठेले रहो। इतनी शुभकामनाएं आ जाती हैं इस पर, हम तक नहीं जानते कि विश्व कबूतर दिन की शुभकामनाएं, क्या विश्व बिल्ली दिन की शुभकामनाएं, दिन भर शुभकामनाएं आती। हमने शुभकामना नहीं पूछी थी, हमने कहा था कुंभ के 4 सुंदर चित्र अपने कर कमलों से डाल दीजिए। रामलला की प्रातः या सांध्य आरती इस अपने कर कमलों से डाल दीजिए। उससे आप बड़े होंगे। रामलला बड़ा छोटा कोई नहीं कर सकता, ना कुंभ को। आपका तारण हो जाएगा, अच्छा रहेगा। नहीं, कुंभ में सांड आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, इसकी फोटो तो आप कर ही रहे हो। इसके लिए तो आपने 100-200 लड़के लगा ही दिए कि भाई दिन भर खींचो और खींच के तुरंत हमको भेजो। लेकिन 2-4 चित्र अच्छे भी डाल देते तो प्रसन्नता होती। सिर्फ इतनी बात है। वो आप नहीं करोगे, हम जानते हैं, वो नहीं करोगे, हम जानते हैं। ना, यही हम बताएंगे आगे कि अंतर कहाँ है, हम वो भी बताएंगे। रुक जाओ अभी आनंद दुबे जी, मेरा प्रश्न वही कि भाजपा का कुंभ नहीं, भाजपा के राम मंदिर नहीं, क्या राम मंदिर हजारों वर्ष रहेगा क्या? भाजपा तो हजारों वर्ष नहीं रहती। वही मैं कह रहा हूं, कुंभ तब भी लगता था जब भारत में आदि अनादि व्यवस्थाएं थी, और आज भी लग रहा, आगे भी लगेगा। लेकिन ना किसी विपक्षी दल ने एक चित्र उसका डालने का साहस क्यों नहीं जुटाया? जिस देश में 80% आबादी उस आस्था के साथ अपने को संबद्ध करती हो, उस देश के राजनीतिक दलों को इतना संकोच हो, इतनी झिझक हो, बोले नहीं हम केवल रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं लिख सकते हैं, इसके आगे नहीं। क्यों? अमिताभ जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस पार्टी को भी दिया गया, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। उन्होंने बाकायदा जो है स्वीकार किया। अखिलेश यादव जी
को निमंत्रण दिया गया था, वो गए नहीं। मैसेज देने की कोशिश, राम मंदिर का, रामलला के विग्रह की तस्वीर न डालकर एक मैसेज देने की कोशिश कि देखिए हम भले मंदिर बन गया हो लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं, मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं। अच्छा, कमाल की बात है कि इकबाल अंसारी जिन्होंने मुकदमा लड़ा, वो फूल बरसा रहे, वो उसमें शामिल हो रहे, और अखिलेश यादव जी उन्हीं के बिहाफ पे कह रहे नहीं नहीं, मैं इकबाल अंसारी के साथ खड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, इकबाल भले चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बहुत क्लियर कट है कि मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने का एक तरीका है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, ना हमें कुंभ से मतलब है, ना हमें भाजपा, ना हमें राम मंदिर से मतलब है, ना हमें काशी विश्वनाथ से मतलब है, हमें तो भैया सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी से मतलब है, हज से मतलब है, और हम आपके साथ खड़े हैं। जबकि इस देश में ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो ये मानते हैं कि भगवान राम हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक, प्राण प्रतीक के रूप में। लेकिन अखिलेश यादव जी को, कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ नहीं आती। अब आप देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, 2013 में जब अमिताभ जी कुंभ हुआ जी, तो केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा, नियम यह है कि 70-30 का रेशियो होता है, 70% राज्य को करना है, 30% केंद्र देता है। 1152 करोड़ रुपए केंद्र ने भेजा, उस 1152 करोड़ रुपए में से भी 100 करोड़ रुपए अखिलेश यादव जी की सरकार ने बचा लिया, और 800 करोड़, 1152 में से 800 करोड़ रुपया को राज्यांश दिखा दिया कि यह राज्य का हिस्सा था जो केंद्र पर बाकी था, और उसी में कुंभ निपटा दिया। कुंभ खत्म हो गया, जो टेंडर अलॉट किए थे वो पूरे नहीं हुए, पैसों की बंदर बांट हुई, तमाम तरह के सवाल उठे। सीएजी की रिपोर्ट में ये सारी चीजें, एक एक चीज क्लियर कट आई, और कितने लोग मारे गए भगदड़ में। और इनके जो मंत्री थे आजम खान साहब, वो रामपुर में जश्न जौहर का पार्टी जश्न जौहर मना रहे थे, और इधर लोग मर गए। तो ऐसे बदहाल अवस्था में ये लोग कुंभ किया करते। इलाहाबाद, आप अयोध्या की स्थिति देखिए, चलिए आप मंदिर नहीं बना सकते, इन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि पानी टपक रहा है, भगवान राम टेंट में पड़े रहे, कभी चिंता नहीं हुई। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किस तरह की बातें की। आप राम मंदिर नहीं बनवा सकते थे, मैं समझ गया, कम से कम पर्यटन सुविधा विकसित करा देते, सड़कें ठीक करा देते। एयरपोर्ट बनवाने से किसने मना किया था? मेडिकल कॉलेज बनवाने से किसने मना किया था? गलियां ठीक करने से किसने मना किया था? बाबा विश्वनाथ की गलियां ही ठीक करा देते, कॉरिडोर नहीं बनवा सकते थे। मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है हमारे समय में, आप ही बनवा देते। विवाद अयोध्या पे था ना। ठीक आनंद जी, समय कम है, ठीक बात, बिहारी जी ठीक, का हाँ तो हाँ, नहीं है। ये व्यवस्थाएं हो सकती थी क्योंकि वो तो जनता के लिए है, और जनता तो भारत की है, उत्तर प्रदेश की है, इसी भूमि की है। मनीष जी, एक सामान्य सवाल जिससे मैंने बात शुरू की थी उसे समापन करूंगा। कुंभ में 7 करोड़ लोग आ रहे हैं या 8 करोड़ लोग आए अब तक, ऐसा आंकड़ा अगर शासन ने जारी किया तो राजनीतिक लोगों को उस आंकड़े का खंडन करने की तत्परता क्यों? उससे तो उनका कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो गिनने वाले हैं नहीं ना, वो गिन सकते हैं। तो जो काम हम कर नहीं सकते, हमारे पास उसका कोई मैकेनिज्म नहीं, एक्सेस नहीं, तो उस पर मौन रहने में क्या समस्या है? मनीष जी। अमिताभ जी, इसमें देखिए समस्या क्या है ना, इन्हें लग रहा है कि जनसलाब जैसे उबड़ रहा है, लोगों की आस्था बढ़ रही है इन चीजों में, लोग दर्शन करने आते हैं, तो इन्हें लग रहा है कि जो इन्होंने झूठा नैरेटिव जून में फैलाने की कोशिश करी थी, वो नैरेटिव अब खत्म हो रहा है।
क्योंकि विपक्ष जो है हर चीज वोट की दृष्टि से देखता है, सनातन की दृष्टि से नहीं ठीक है, देखता। समय कम है ये मनीष जो- भाई, ठीक है, आप ये कह रहे हो वोट का मसला है। साध्वी जी, आपको क्या लगता है ये कितने लोग आए कितने नहीं आए, इस पर क्यों लड़ाई छिड़ गई? देखिए, लड़ाई छिड़ना जायज था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने धर्म को लेकर के कार्य किया है और ये संदेश केवल भारत ही नहीं वरन विश्व तक गया है। हम वही सनातनी हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और आज इसमें इस दृश्य को देखने के लिए विदेश से भी लोग आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि विपक्षियों के पेट में खलबली मचेगी, क्योंकि 2013 का जब महाकुंभ था तब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दी गई, स्त्रियों के लिए सुंदर व्यवस्थाएं नहीं थी, हम लोग तो स्वयं गए थे स्नान करने के लिए, तो आज उनके पेट में खलबली मचना जायज है। जी ठीक बात आज है। जो एसके दुबे व्यवस्थाएं जी, सुंदर व्यवस्थाएं क्या हैं। राजनीतिक लोगों को इस तरह की अंताक्षरी से दूर नहीं रहना चाहिए कि ट्रेन खाली है, कि बस खाली है, कि तुमने 100 आदमी बताया, बोले नहीं 80 आए हैं? क्या राजनीतिक लोगों को दूर, आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो कम से कम बुरी बात तो ना करो। एक भारत में सामान्य मान्यता है गांव में, लोक जीवन में, कि अच्छा नहीं कह सकते, गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो करो। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, जी। करना भी चाहिए था और जी। सभी विपक्षी दलों को इसमें आना चाहिए था ठीक बात। और इस एसके दुबे संगम में जी, डुबकी ठीक भी है, लगाना चाहिए ठीक है था साध्वी जी, और वसुधैव कुटुंबकम की बात को पूर्ण भी वो करना चाहिए आपका था। प्रस्ताव वो सुन रहे हैं। जी दुबे जी, नहीं देखिए, अगर अब व्यवस्थाओं पे उंगली उठाना गुनाह है ना तो ठीक है भाई, नहीं ना, ना, उठाएंगे, गलत कह रहे हैं आप। अब व्यवस्था पर उंगली उठाना स्वागत है, क्यों उठाना है? अब व्यवस्था पर उंगली उठाइए, लेकिन इस बात पर क्यों उलझ गए राशन पानी लेके कि नहीं ट्रेन खाली आ रही, 7 करोड़ नहीं आए, लगा लो सर। उन्होंने इस पे क्यों उलझ देखिए, मैं गए? वही चीज बोल रहा हूँ कि वो एक पर्टिकुलर एरिया का उन्होंने देखिए, आपके ही ये शासन बात काल है। में पुल टूटा था और सनातनी मरे हुए थे, तो आपका भी दायित्व था एक चौबंद व्यवस्था करना, जो आज योगी जी कर रहे हैं। ठीक है, उनकी उसका उत्तर आ जाए एसके दुबे जी। अब मैं बोलूं? जी 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 जी, अगर देखिए उस समय भी जो दुर्घटना घटी, निश्चित तौर पे वो दुर्भाग्य था। जो भी चीज अगर कुछ गलत हो जाता है भाई, ऐसा नहीं कि वो किसी की जानबूझकर किया गया था, वो इतना भगदड़ हुई कि दुर्घटना घट गई, तो लेकिन वो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं था, उसको कोई अच्छा नहीं कहेगा। आज प्रश्न इस लेकिन बात का नहीं है कि दुर्घटना घटी, आज प्रश्न इस बात का है कि हमें भी उस महाकुंभ में जाकर के सभी का स्वागत करना चाहिए था। यहाँ पर पार्टी पार्टी नहीं खेलना चाहिए था, सनातनी बनकर के संगम में डुबकी लगाना चाहिए था। देखिए और व्यवस्थाओं मैंने की पहले ही बोला, जो अच्छी व्यवस्थाएं उनकी तारीफ करनी चाहिए थी। ना- आपको भी मौका नहीं, मिलेगा निश्चित तो तौर पर, आपके समय में भी निश्चित कुंभ तौर होगा, पर, तो फिर नहीं निश्चित तौर पर अगर नितिन गडकरी जी अच्छा काम किए हैं इनकी इस पूरे कैबिनेट में, तो उनकी तारीफ की है, ऐसा नहीं है। उन्होंने सड़कों में अच्छा काम किया है तो उसको बोला गया है। विपक्ष का काम लेकिन दोनों है, अगर कोई अच्छा काम करता तो उसकी भी बात कही जाएगी, लेकिन अगर गलत काम होगा तो उसके लिए भी हम बोलेंगे। अब आप अगर चाहें, देखिए आपकी विचारधारा पूरे सनातनी की नहीं है ना, हमारी विचारधारा पूरे सनातनी की नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा है, आपकी अपनी विचारधारा है। और हमारे शंकराचार्य जी को अगर राम मंदिर प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया जाता है, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो इससे बड़ा सन की बात और क्या हो सकती है? ठीक है दुबे जी रुकिए, साध्वी जी अभी रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा। आनंद दुबे, मसला वही, आप अव्वल तो नितिन गडकरी की तारीफ से इस विषय का तुलना नहीं हो सकता है। नितिन गडकरी एक व्यक्ति है, ये सनातन का विषय है, व्यक्ति और सनातन में आकाश और पाताल का अंतर है, व्यक्ति कितना भी बड़ा हो तब भी। इसलिए नितिन गडकरी की तारीफ आप करो नहीं करो, उन्होंने आपका एक प्रोजेक्ट पास कर दिया, आप बल्ले बल्ले करने लगे, प्रोजेक्ट पास नहीं करेंगे, आप उनकी भी आलोचना करो, वो विषय छोड़ दीजिए। मसला था कुंभ, मसला था राम मंदिर, उस पर बात हुई थी। ये तो उन्होंने जो बोला, अरे रुक जाओ भाई दुबे जी, रुक जाओ। मैं कह रहा हूं आप कमियों के 10 चित्र दिखाइए, स्वागत है। शासन को, सत्ता को उन कमियों को दृष्टिगत करना चाहिए और उनका निस्तारण करना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन 4 चित्र ना सही, 2 चित्र तो अच्छे के भी दिखा दो। नहीं,
जो अमिताभ जी। जो लोग वो कमियों में के कहाँ कुत्ता घूम रहा है, कहाँ बिल्ली घूम रही है, जो लड़के ऐसी फोटो खींच के आपको भेज रहे हैं, वो ऐसी भी भेज रहे होंगे कि ये लाखों साधु संत संगम में डुबकी लगा रहे हैं। नहीं, मंदिर की बात आई थी तो इन्होंने कहा था व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। दुबे जी ठीक है, निहारिका जी रुकना, दुबे जी की बात कर रहे थे जी। अमिताभ जी, जी अमिताभ जी देखिए, मैंने कहा ना कि जब नजर ही खराब हो तो नजारा कैसे ठीक लग सकता है। जब इनके समय में कुंभ हुआ, मैंने आपको बताया ना, अखिलेश यादव जी एक बार भी कुंभ नहीं गए, तैयारियों को देखने के लिए नहीं भी गए। और यहां अंतर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 10 बार जा चुके। अब मैं अंतर बताता हूं, 7,500 करोड़, करीब 7,500 करोड़ खर्च किया जा रहा है। पांटून पुल जो है वो 30 की संख्या में बनाए गए हैं। 4,000 हेक्टेयर से ज्यादा मेला क्षेत्र है। और देखिए, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है कि वहां जो टैप वाटर का पानी आ रहा है कुंभ क्षेत्र में, वो पैक्ड बोतल के पानी से बेहतर है। उसकी जो क्वालिटी है वो पैक्ड पानी के बोतल से बेहतर आज छपा है। इसके अलावा 13,000 ट्रेनें चलाई गई, 7,000 बसें हैं। लगातार वहां पर एक सुविधा, 10,000 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। शौचालय 1.5 लाख के आसपास बनाए गए हैं वहां पे। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी है। पीएसी तैनात की गई। हर तरह से मतलब पूरा प्रयास ये है कि कहीं से भी कोई कमी ना आए, कहीं से भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना खड़ी हो। ये हमारी कोशिश थी। इनकी कोशिश क्या थी? को ऐसा प्रयास करो कि दिक्कत खड़ी हो ही हो, कुछ ना कुछ खराब हो ही हो। ये इन्होंने प्रयास किया। और अंत में कुंभ में आते आते आपने देखा 2013 की स्थिति क्या थी। तो अंतर स्पष्ट है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं जो एक एक चीज पर स्वयं नजर रखे हुए, खुद जाके एक एक चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार पूरी लगी हुई है। ठीक है आनंद भाई, समय कम है। ठीक, बस 10 सेकंड। कारण क्या है? कुंभ तो है ही, ये इतना बड़ा अवसर है जहां हम उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग कर सकते हैं। दुनिया भर से लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सड़कों को देखेंगे, उत्तर प्रदेश में हो रहे औद्योगिक विकास को देखेंगे। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति जो है वो और बेहतर होगी। मुझे लगता है, ठीक है आनंद भाई, आगे बात। लेकिन हमारा विजन दूर का है, इसलिए हम सोचते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को अध्यात्म और धर्म से जुड़े विषयों पर थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, हैंडल विद केयर। नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है। दुबे जी, मैं समझ नहीं आता किस डॉक्टर ने बता दिया इस बहस में उलझने के कि नहीं ट्रेनें खाली जा रही हैं और लोग नहीं आ रहे। ये विषय आपका है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं ना। आप भेजोगे लोग, ना आपके भेजे लोग जाएंगे, ना आपके रोके रुकेंगे। आप कौन है? ना आपके भेजे जाएंगे और ना आपके रोके रुकेंगे। आप कौन है? इस विषय में क्यों पढ़ रहे हैं? एक बार एक पानी टपका था राम मंदिर पर, उसके वीडियो और फोटो आपने झुआ भर प्रसारित कर दिए थे। लेकिन रामलला का विग्रह जब विश्व के सामने आया, जब मेरे ख्याल से हर किसी ने वो चित्र शेयर किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, तब आप मौन साध गए, बोले ना चुप पे रहो, बोलो नहीं, बत्ती बंद कर दो है और रजाई ओढ़ लो। क्यों? किसने आपसे कहा आप कमियां ना गिनाएं? लेकिन आपको कुंभ में केवल कुत्ता ही दिखा, बिल्ली ही दिखी, इसलिए ही दिखा। समस्या तब होती है जब एक व्यक्ति बाहर शौच करता हो, उसका आप वीडियो बना लाओ और 1.5 लाख टॉयलेट बने हैं, वहां बने खड़े हैं, वहां लोग लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरफ झांको नहीं, तो आपकी मंशा पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। अगर कुंभ सबका है तो मन बड़ा करो भाई। दुनिया भर में कुंभ के चित्र जा रहे हैं, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, भारत में राजनीति कर रहे हैं, वो कुंभ से परहेज कर रहे हैं। क्या राहुल जी को एक चित्र नहीं डालना चाहिए था
क्या अखिलेश जी को नहीं डालना चाहिए था? खड़गे जी को नहीं डालना चाहिए था? ममता जी को नहीं डालना चाहिए था? लालू जी को नहीं डालना चाहिए था? डालना चाहिए था। आपकी लड़ाई भाजपा से हो सकती है, जय पराजय हो सकती है, लेकिन कुंभ से नहीं हो सकती, सनातन से नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।